सर किश्तवाड़ में ड्रग हॉल हुआ है जिसको पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि रिकवरीज भी हुई हैं और कुछ हाई प्रोफाइल गाड़ियां भी जो है वो रिकवर हुई, तो क्या डिटेल्स देंगे आप? यहाँ हमारे कल इन्फॉर्मेशन जो भी पुलिस का नाका था उसको ड्यूरिंग सर्च के दौरान पता चला कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसके अंदर जिसका नंबर 6891 है, 3 इंडिविजुअल्स थे और उनकी सर्च की गई। उनसे हर इंडिविजुअल से हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर हुआ एंड 20 ग्राम्स तीनों से हुआ है। सो इनके नाम आसिफ कबीर है, आरिफ हुसैन है और तारिक इरशाद है। इसके चलते एफआईआर नंबर 34 एनडीपीएस एक्ट में पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में रजिस्टर की गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि बैकवर्ड लिंकेजेस ट्रेस करना, तो उसके लिए हमने टीम गठन की है और ये टीम जो बैकवर्ड लिंकेजेस कहाँ से आई, कैसे आई और इनके बैंक अकाउंट एनालिसिस और फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिपोर्टेडली इनके पास गाड़ियाँ और भी हैं, इन्होंने बाई दीज मीन्स एक्वायर की हैं। तो वी विल इन्वेस्टिगेट इट प्रोफेशनली टू इंश्योर कि यहाँ जो ड्रग की मीनेस चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। सर जो आरिफ है बताया जा रहा है टारगेट सीवीपीपी था और पावर प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पर, माइट बी हम उनको लेटर लिख रहे हैं और उनसे असर्टेन करवाएंगे कि ये क्या इंडिविजुअल ये जो है उनका एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉय है तो डेफिनेटली हर एक एम्प्लॉय को अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो डिपार्टमेंटल का जो मैकेनिज्म है वो एक्शन होना चाहिए। वी विल रेकमेंड दैट। बिसाइड मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एफआईआर नंबर 35 लगाई गई है जिसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर एक इंडिविजुअल है मुदस्सर अहमद कमाल, इसके घर से रिकवर हुआ है। फिर फर्दर इसके डिस्क्लोजर पे मोर कंसाइनमेंट जहाँ से एक्सट्रैक्शन हुआ है पटियाला एरिया जंगल से वो रिकवर हुआ। इसमें टोटल 71 स्लीपर्स, अब वो अगर क्यूबिक फीट में जो है उसका वर्कआउट कर रही कितने बनता है, बट फॉरेस्ट एक्ट और 379 आईपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर करके वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट कि कौन इंडिविजुअल्स हैं जो फॉरेस्ट में लक्कड़ पहले वहाँ से इनको परमिशन का जो बात चल रही है वो देते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। अगर परमिशन है तो किसके नाम पे है और इनके कैसे आती है और किस लेवल की है, और अगर इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में जो पाए जाएंगे वी विल इंश्योर दैट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम आल्सो एंड दिस नेक्सस इज ब्रोकन। सर ड्रग्स के बिजनेस को लेकर जो व्हीकल्स यूज होते हैं क्या वो कॉन्फिस्केट होंगे, क्या होगा उसमें एक्शन? एज पर एक्ट जो है वो डेफिनेटली होंगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ हो रही है, चाहे कंटेनर है, चाहे गाड़ी है या कोई और जहाँ कंसाइनमेंट रखी गई या प्रॉपर्टी रेज की गई है, तो इसके सारे पहलू इन्वेस्टिगेशन के लिए जो नया एक्ट है एनडीपीएस में उसमें प्रोविजन है एंड वी हैव गिवन ट्रेनिंग टू आवर स्टाफ। वी विल इंश्योर दैट एक्शन इज टेकन एज पर नाउ। सर खबरें मिल रही हैं कि 200 लोगों इसके कस्टमर है आरिफ और जो ये पार्टी है, क्या वो आइडेंटिफाइड हुए हैं? तो उनको क्या कर रहे हैं आप? जो 200 की लिस्ट जो है वो बताई जा रही है जिनको ये जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं, ये जो टीम है उसको मैंडेट दिया गया है कि इंट्रोगेशन अच्छा करें, क्रॉस चेक करें, चाहे बैंक अकाउंट है चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी है और ये कब से कर रहा है और इसका जो जितना सर्कल है। वी विल इंश्योर कि फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन हो रही है किश्तवाड़ में, सबसे बड़ा ग्रीन गोल्ड जो है उसके रिलेटेड ये बड़ी कैच है और एक्शन शैल बी टेकन इन फ्यूचर एंड आपको अपडेट किया जाएगा। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको इस केस में अरेस्ट किया जाएगा। सर एक सेंसेशनल केस हुआ था पिछले साल जो ऑनलाइन ड्रग्स आता था, उसका क्या स्टेटस है और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? वो जो केस था उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की वायलेशन निकली और ड्रग्स और जो साल्ट हमने रिकवर किया था जो ऑनलाइन सेल के थ्रू आया था वो उस एक्ट के अंदर बैंड है, ना कि एनडीपीएस एक्ट में है। तो उसके चलते हमने वो मैटर ड्रग कंट्रोलर के साथ टेकअप किया है। उस कंपनी जो जी लैब है उसके खिलाफ वो एक्शन कर रहे हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल होंगे और उन इंडिविजुअल्स को एज पर दैट एक्ट ट्रायल फेस करना है। दैट प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड। थैंक यू।